गुड मॉर्निंग भारत, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी होंगी, लेकिन शुरुआत 5 उन अहम खबरों से करेंगे जिन 5 खबरों पर आज पूरा दिन हमारी नजर बनी रहेगी। एक एक अपडेट, उन तस्वीरों का हम आपको पूरा दिन कराते रहेंगे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले ये 5 तस्वीरें। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने डॉक्टर्स की मांग मान ली है, 5वें दौर की ये बैठक जब डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी की हुई, तब देर रात ये फैसला लिया गया कि सभी डॉक्टरों की मांगे जो है वो लगभग मान ली जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा कौन, एलजी से आज मिलेंगे अरविंद केजरीवाल। 4:30 बजे का वक्त होगा, अपना इस्तीफा सौंपेंगे, लेकिन उसके बाद नाम किसका, इसको लेकर भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, विस्तार से आपको बताएंगे। बुलडोजर विवाद क्या आज सुलझ जाएगा, इसको लेकर भी सबकी नजरें बनी हुई है। तो वहीं सबसे बड़ी तस्वीर, क्योंकि आज का दिन खास है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सौगात देंगे अपने 74वें जन्मदिन पर। साथ ही आपको यह भी बता दें कि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इंतजार आज दिन का है। तो मोदी सरकार के 3.0 के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है और इस खास मौके पर हमेशा की तरह पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। आज ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं और यहाँ 3,800 करोड़ की बड़ी सौगात देंगे नरेंद्र मोदी, यानी कि अपने जन्मदिन के दिन ओडिशा का दौरा करेंगे और ओडिशा को बड़ा तोहफा देने वाले हैं। आज सीएम योगी और एकनाथ शिंदे ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि आज ही 3.0 के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है आज। खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ओडिशा का दौरा करेंगे, कई करोड़ परियोजनाओं की सौगात देंगे। 3,800 करोड़ रुपए की सौगात देने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी, यानी कि इससे पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के वक्त कई बड़े तोहफे दिए थे आम जनता को, और देशवासियों के लिए एक और बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। तो इसमें ओडिशा का दौरा भी शामिल है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि आज बधाइयों का तांता लगा रहेगा। तो जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन है, वो प्रवेश कर रहे हैं अपने जीवन के 74वें साल में, तो आज का दिन खास इस लिहाज से भी है क्योंकि मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन आज पूरे होने वाले हैं। इन 100 दिनों का एजेंडा क्या रहा, क्योंकि चुनावों से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इन 100 दिनों का टारगेट जो है वो सेट किया गया था कि अगली सरकार के 100 दिन कितने खास होंगे। इन 100 दिनों का ब्यौरा भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, यानी कि कुल मिलाकर आज का दिन बहुत खास। 100 दिन पूरे हो चुके हैं सरकार को और अब तक जनता को क्या कुछ मिला, ये प्रधानमंत्री आज विस्तार से बताएंगे। और इधर यूएस से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। मंदिर के बाहर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए, सड़क और प्रतीक चिन्हों पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। भारत ने अमेरिका के सामने नाराजगी जताई है और स्वामीनारायण मंदिर के बाहर इस तरह के अब शब्द लिखे गए। आपको बताते चले कि सड़क हो या प्रतीक चिन्ह, यहां पर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं, जिसके बाद भारत ने अमेरिका के सामने नाराजगी जताई है। तो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने एक्स पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी है और कहा है कि न्याय विभाग और गृह सुरक्षा विभाग को इस घटना की जांच करनी चाहिए। तो भारत ने इस मामले को लेकर के नाराजगी जताई है और इसकी कड़ी निंदा की है कि बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में साइन बोर्ड में तोड़फोड़ की गई है, आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल 38 दिनों का संघर्ष लगातार देश की सड़कों पर होता रहा और अब ममता बनर्जी ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों की मांगे मान ली हैं। कुल मिलाकर 4 अधिकारियों को अब हटाने की घोषणा भी कर दी गई है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर हटेंगे, आज शाम नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होगी। यह बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी कमिश्नर की भी छुट्टी होगी। डीएमई डीएचएस को भी हटाने की घोषणा कर दी गई
गई है। जांच के लिए अब नई कमेटी बनाई जाएगी। दरअसल ये 5वीं बैठक थी, इसके पहले 4 दौर की बैठक बेनतीजा, लेकिन ये 5वें दौर की बैठक जब देर रात इस बैठक में इन तमाम मांगों को लेकर ममता बनर्जी सरकार झुकती हुई नजर आई, क्योंकि ये मांग इंसाफ की थी। ये 3 तस्वीरें इस इंसाफ की ओर लगातार तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ती हुई, जहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इन सभी मांगों को लगभग मान लिया है। नए कमिश्नर जो हैं वो आज शाम तक नियुक्त हो जाएंगे। और कल हमने देखा भी देर रात कोलकाता की सड़कों पर किस तरह से ये डॉक्टर्स जो हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आए। तो आखिरकार इन डॉक्टर्स की मांग मान ली गई है। कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम सुनवाई से पहले इंसाफ की मांग पर बैठे ये प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स की बड़ी जीत है। ममता और डॉक्टर के बीच हुई ये मीटिंग, जिसमें कि दीदी और डॉक्टर्स के बीच कई मामलों पर सहमति बनी। आपको बताते चले कि ममता ने पुलिस कमिश्नर को हटाने की बात मान ली है, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट में भी कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। इसके अलावा बैठक के बाद डॉक्टर्स की तरफ से 42 लोगों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। तो वहीं सरकार की ओर से मुख्य सचिव ने भी साइन किया है। और बैठक में और किन किन मांगों पर सहमति बनी, इसके लिए पूरी खबर देखिए। तो जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पिछले 38 दिनों से अभिया को इंसाफ दिलाने की खातिर सड़कों पर बैठा ये हुजूम यूं ही नहीं था। आंदोलित छात्रों की मांग थी कि हुक्मरान उनकी बात सुने और बेटी को न्याय मिले। 4 मुलाकातें बेनतीजा रहीं, लेकिन स्याह रात में हुई ये 5वीं मुलाकात, इस पर भी संशय के बादल थे। लेकिन वो बादल छटे और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। इंसाफ के लिए बुलंद हुई आवाज के आगे नर्म करने पड़े अपने तीखे तेवर। लेना पड़ा वो फैसला जिसका पूरे देश को इंतजार था। ममता बनर्जी और जूनियर डॉक्टर्स के बीच 5वें दौर की बैठक हुई, जो सार्थक साबित हुई। करीब 6 घंटे चली ये मैराथन बैठक के बाद बंगाल की दीदी को बैकफुट पर आना पड़ा। इंसाफ के शोर के आगे खामोश होना पड़ा। इस खामोशी ने बंगाल के इतिहास में वो सुनहरा अध्याय लिखा, जिसे सुनकर न्याय की मांग के लिए सड़कों पर डटे लोगों को आजीवन संजीवनी मिलती रहेगी। आखिरकार ममता और डॉक्टरों के बीच का 38 दिन लंबा गतिरोध टूटा और दीदी ने 4 अफसरों को हटाने का ऐलान कर दिया, जिसमें पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल, साथ ही उत्तरी कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर को भी हटा दिया गया। हमारा पुलिस जो सीपी को हम चेंज करने का फैसला किया है, उनको साथ बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके, उन्होंने भी नहीं चाहते थे जितना उसका खिलाफ में बहुत सारे बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि हमारा भी परिवार है, हमारा परिवार को अच्छा नहीं लगता, इसी के लिए हम भी छोड़ने चाहते हैं। उन्होंने खुद डॉक्टर लोग जब मिलने गया था तब उन्होंने बताया। तो अभी हम चीफ सेक्रेटरी को बोला है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेकर बात करके इसको अभी आप लोग देखभाल कीजिए, जब प्रोसेस हो जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसा बात हुआ है। हेल्थ में भी उसको 3 ऑफिसर को ट्रांसफर का बात हटाने के बात किया, लेकिन हम 2 मांग लिया। ममता ने बताया कि बैठक में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों की 5 में से 4 मांगे मान ली गई हैं, लेकिन उनकी एक मांग पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। তার মধ্যে ফার্স্ট ডিমান্ড তো ইনভেস্টিগেশন সিবিআই, ওটা তো অলরেডি সিবিআই করছে এবং সুপ্রিম কোর্ট মনিটরিং করছে, ওটা নিয়ে তো আমাদের হাতে নেই। প্লাস ওদের 4টে ডিমান্ড ছিল। একটা হচ্ছে 3টে নাম দিয়েছিল ফ্রম হেলথ ডিপার্টমেন্ট, একটা ডিএমই, একটা ডিএইচএস আর একটা হেলথের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি। আমরা ওদের বোঝালাম যে একসাথে যদি পুরো ঘরটা খালি করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা চলবে কি করে। ममता का कहना है कि वो जूनियर डॉक्टर्स की पूरी बात मान गई हैं, लिहाजा वो काम पर लौटे। लेकिन डॉक्टर अभी भी सारी मांगे पूरी न होने तक
प्रदर्शन की बात कह रहे हैं। मानना पड़ा कि कमिश्नर ऑफ पुलिस कहीं ना कहीं जस्टिस में रुकावट, कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया में उन्होंने रुकावट डाली है और उनका रेजिग्नेशन, उन्हें निकालना एक्सेप्ट किया गया है। हम ये आंदोलन और भी आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा जो डिमांड हमने दिया था उसमें डीएमई डीएचएस तो माना गया, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ सेक्रेटरी का डिमांड अभी तक ये कहा गया है कि ये डिस्कशन के बाद, सोचने के बाद इस पर फैसला किया जाएगा। हम यहाँ पर बता देना चाहते हैं वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट की तरफ से कि जब तक स्वास्थ्य भवन पूरा का पूरा साफ नहीं हो जाता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एक तरफ ममता खुश है कि उन्होंने डॉक्टर्स की मांगों को मान लिया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ममता पर वादों से मुकरने की बात कह रही है और उनके इस्तीफे की मांग चल रही है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है। बंगाल की जनता से हारकर, बंगालियों से हारकर मुख्यमंत्री ने कुछ मांगे मान ली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मांग है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिस्टम फेलियर है, सिस्टमेटिक फेलियर है, और इस सिस्टमेटिक फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के ऊपर जाता है तो ना कोई पुलिस अफसर है ना कोई है, मेन जो एक्यूज है वो ममता बनर्जी है। बंगाल की जनता इस मुख्यमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास खो चुकी है, बंगाल की जनता आस्था खो चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो डिमांड है कि ममता बनर्जी शुड रिजाइन। ममता भले ही कह रही हो कि उन्होंने 99% बातें मान ली हैं, लेकिन डॉक्टर्स का स्टैंड क्लियर है कि जब तक पूरा इंसाफ नहीं तब तक धरना खत्म नहीं। अब देखना होगा जो एक मांग बची है उसे भी ममता मानती हैं या इंसाफ की ये जंग अभी सड़कों पर और लड़ी जाएगी।